साकार शरीर में बैठी हुई निराकार आत्मा को और उस आत्मा के सूक्ष्म व्यवहार को, है ना, अंदर में चलने वाले विचार को, है, उस आत्मा के भाव को, उस आत्मा के स्वरूप को, है, उस आत्मा के आंतरिक व्यवहार को ये समझना बहुत अनिवार्य है। साकार शरीर के अंदर बैठी निराकार आत्मा के ज्ञान को, कौन सी आत्मा कैसी है, आपस में घर परिवार में भी रहते हुए ये गहराई जो परिवार के सदस्य समझेंगे उस परिवार से कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा उस परिवार में। युग माना समय, कलयुग मतलब आप अपना समय कलह कलेश में बिता रहे हो तो कलयुग में, और यदि आप अपना समय सत्यता में बिता रहे हो, सत्यता अर्थात पवित्रता, पवित्र जीवन जी रहे हो, पवित्रता अर्थात आत्मीयता, है ना, आत्मा को समझना। रिश्तों के आधार पर आप आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, दैहिक रिश्तों के आधार पर आप आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। जैसे शुरू में बाबा ने कहा था, आपके घर में आपकी पत्नी है तो पत्नी एक आत्मा है, पिता है वो एक आत्मा है, बहुत अच्छी रीति समझना, माँ है वो एक आत्मा है। तो उस आत्मा को समझना, उस आत्मा के नेचर को समझना। जब आपस में आत्मा आत्मा को समझेगी तो वहां पर कलह क्लेश नहीं होगा। सतयुग अर्थात ईमानदारी, सतयुग अर्थात सर्वगुण संपन्न, सतयुग को स्वर्ग कहते हैं। सतयुग अर्थात स्व में स्थित, स्वयं की पूरी तरह से जानकारी, कि वह अंतर गहरे में जाकर जांच करो कि किसी भी किस्म के गफलती को छुपा कर तो नहीं रखे हो। कोई गफलत आपने की है और किसी से उसे छुपा कर तो नहीं रखे हो, जांच करो। और यदि छुपा कर रखे हो आप तो वो बाबा कहते हैं वो खाता रहेगा आपको। एकदम खुला दिल, खिला दिल, फ्राक दिल, सच्चा दिल, साफ दिल बनाना है, वही सतयुग की स्थिति है। सतयुग आएगा नहीं, सतयुग का हमें निर्माण करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, कोई और करेगा, लेकिन वो तो होगा ही। चाहे झूठे युग में रहने वाले कितना भी झूठ का प्रयोग करें, कितना भी अंदरूनी वार करें, कितना भी सूक्ष्म जो है अहित करें, कितना भी सूक्ष्म भावनाओं को गंदा करें, लेकिन सत्य पर चलने वाली जो आत्मा है वो इन सर्व आत्माओं के वार को सहते हुए अडिग रहेगी, अचल रहेगी, अडोल रहेगी, अबोल रहेगी,
हाँ, अंदर में ढेर सारे बोल नहीं बोलती रहेगी। आज का कोई व्यक्ति भी शांत नहीं है, सब अंदर से अशांत है, मुक्त नहीं है। हाँ, उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, है ना, विकृत हैं। आप किसी भी व्यक्ति से कहोगे, वो खाली बैठा रहेगा, किसी का मान लो इंतजार करता रहेगा। अभी समझना, जैसे मान लो ट्रेन में का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अब यदि उनसे आप परमात्मा की बातों को सुनने के लिए कहेंगे कि भैया ये देखिए, इसे पढ़िए ज़रा, इस किताब को पढ़िए थोड़ा, इसमें परमात्मा का बहुत अच्छा परिचय है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप फ्री बैठे अभी तो वो पन्ना पलटेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसे मैं फुर्सत से पढ़ूंगा कहेगा। तो उससे हम पूछते हैं, क्यों भाई, अभी क्या कोई काम कर रहे हो? भाई ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे, तो फ्री ही तो बैठे हैं। लेकिन वो क्या कहता है कि ये तो फुर्सत से पढ़ने की चीज़ है, तो उसको फुर्सत कब है? सोचो, वहाँ तो कोई काम कर नहीं रहा है, लेकिन वो अंदर से फुर्सत में नहीं है। मनुष्य अंदर से फ्री नहीं है, मुक्त नहीं है, बहुत बिजी है वो किसी न किसी सोच में। फ्री है तो केवल एक परमात्मा, एवर प्योर, मुक्त परमात्मा कहते हैं। वास्तव में वो पिता है हमारे, और यदि पिता के अलावा कहें बाप है, सबके बाप यानी मालिक है। तो जब आत्मा को गहरे से समझेगी, तब परमात्मा को समझेगी। इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल कर दूबन में अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं। मनुष्य अर्थात कौन? आत्मा, मनुष्य आत्मा। बाबा कहते, उन्हें निकालने की मेहनत करो। आत्मा के ज्ञान को एकदम स्पष्ट करो, विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो बाप को नहीं जान रही हैं। हाँ, आत्मा जो है, घर में रहने वाली, परिवार में रहने वाली आत्मा को ही नहीं समझ पा रही है। एक माँ गर्भ में बच्चे को पालती है, तो बच्चा कौन है? वो आत्मा है ना। तो गर्भ में पाल रही है, 9 महीने गर्भ में वो आत्मा पल रही है, लेकिन वो जो माँ एक आत्मा है, उसे गर्भ में पलने वाली जो आत्मा है, उसका परिचय ही नहीं है सही, कि वो किस प्रकार की आत्मा है, कौन सी आत्मा उनके घर में जन्म ले रही है। भाई भागवत कथा में तो ये परिचय रहता है कि कृष्ण देवकी के गर्भ में जन्म लेंगे, 8वें पुत्र होंगे, ये परिचय रहता है पहले से। दुनिया में कहाँ किसी भी आत्मा का परिचय है? तो ये आत्मा का गहरा परिचय परमात्मा ही आकर सिखाते हैं। कब? अभी इस संगम पर। भाई वो जो कथा में है कि कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र होंगे, ये पहले से आकाशवाणी हो रही है, तो ये पहले से डिसाइडेड है ना भाई। जो कंस का वध करेंगे, तो कंस कौन और कृष्ण कौन, इसे अच्छी रीति समझना। लोगों ने गीता तो पढ़ी, लेकिन ये भी मालूम नहीं है कि गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे। इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है गीता में, जो बाबा आके क्लियर कर रहे। सोचो, ये बातें इस दुनिया में कहीं भी नहीं होंगी, क्योंकि परमात्मा को जो ज्ञान है, इस संसार में जितनी करोड़ों अरबों आत्माएं हैं, उसमें एक भी आत्मा को वो ज्ञान नहीं है। इसलिए परमात्मा बिल्कुल न्यारे और प्यारे हैं। हाँ,
तो बाबा कहते, भाई दुनिया में ये कहा जाता है ना कि ब्राह्मण देवी देवताय नमः कहा जाता है, ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं, है ना। तो इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे गीता को, क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ये बड़ी गूढ़ी बात है, यहाँ पर बड़ी गहरी बात समझने की है। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र कहते हैं। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाएगा गीता। यह बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी गहराई है। गीता से देवता धर्म की स्थापना होती है। गीता मतलब कौन? गीता मतलब क्या? यहाँ जो प्रिंट में प्रेस वालों की गीता मिल रही है, उस गीता की बात ही नहीं चल रही है यहाँ तो। सोचो, गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। निराकार ना, किसको सुना रहे हैं? निराकार आत्माओं को सुना रहे हैं। अब यहाँ पर साकार शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। शरीर तो सिर्फ माध्यम है ना भाई। माध्यम से क्या संबंध? माध्यम से कोई संबंध होगा क्या? मोटरसाइकिल आपकी कोई संबंधी होगी क्या? मोटरसाइकिल से कोई मोटरसाइकिल को बहन भाई माता पिता बोलेंगे क्या? मोटरसाइकिल तो एक माध्यम है आपको इधर से उधर ले जाने के लिए। कार से कोई संबंध होगा क्या आपका? सोचिए। ऐसे ही ये, जैसे वो कार इन प्रकृति के तत्वों से बनी है, वैसा ही ये शरीर भी इन प्रकृति के तत्वों से बना है। तो इसे सब गहरे समझने की जरूरत है कि श्री कृष्ण कौन, गीता कौन, कंस कौन, देवकी कौन, वसुदेव कौन, ये सब समझने की जरूरत है। ये कोई कथा थोड़ी है, ये कोई घटी हुई घटना के आधार पर कल्पना थोड़ी है कोई। तो ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए ये सारा बैठ बनाए है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बहुत अच्छे से समझना। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। बाबा का मतलब कौन सा बाप भाई? पारलौकिक बाप, जो लौकिक और अलौकिक दोनों से परे है। भाई एक पिता के हम सब बच्चे, सबका मालिक एक, सबका यानी संसार की सर्व आत्माओं का मालिक है परमात्मा। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं, अर्थात आत्माएं हैं जो याद करते रहते हैं। कौन से बच्चे? आत्मा याद करती रहती है कि हे पतित पावन। आत्मा ही पतित बन जाती है तो पावन परमेश्वर को याद करती है, कहती है हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। ये कौन बोल रही है? आत्मा। तो सर्व की सद्गति दाता ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कहकर पुकारती है ना भाई आत्मा। तो परम पिता परमात्मा निराकार भगवानुवाच, इसे अच्छी रीति समझना भाई। भाई निराकार परमात्मा तो एक ही होते हैं ना। इस संसार में दो नहीं होंगे, एक ही है, सबका मालिक एक। हाँ, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई ईश्वर कहे, कोई प्रभु कहे, कोई परमात्मा कहे, है? कोई नूर कहे,
एक नूर ते सब जग उपजया, ऐसा कहते हैं। तो एक नूर ते सब जग उपजया, भाई क्या अर्थ हुआ भाई? तो निराकार परमात्मा तो एक ही है ना। तो बहुत कम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, और वो बुद्धि में बैठे हैं क्या? उनकी याद आ रही है क्या अंदर से गहरी? जिसको निराकार परमात्मा की गहरी याद आ रही है, तो बाबा कहाँ रहते हैं? वो कहाँ रहते हैं भाई? वो स्थान भी याद आता रहेगा। फिर वो इतना एक्यूरेट रहेगा, वो हर आत्मा को पहचानेगा कि हाँ, कौन आत्मा किस प्रकार से कार्य कर रही है, वो आत्मा को पहचानेगा। जो परम धाम में रहने वाले बाबा की स्मृति में अंदर रहेगा, जिसकी मंजिल बहुत ऊंची होगी, जो रूहानी यात्री होगा, वो बहुत एक्यूरेट अपने मंजिल की तरफ ही ध्यान केंद्रित करेगा। वो इधर उधर नहीं भटकेगा कहीं भी, जरा भी, न एक सेकंड के लिए भटकेगा, न किसी दूसरे को भटकाएगा। तो बाबा कहाँ रहते हैं? जहां सभी आत्माएं रहती हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। इस स्वरूप में जीवन जीने का आनंद ही अलग है, लेकिन वो आनंद कोई उठाता ही नहीं है, और ही उलझते फंसते बैठे रहते हैं। उस आनंद में कोई रहेगा तो उसे यहाँ पर कुछ भी खोज नहीं रहेगी, कोई कशिश नहीं होगी, यहाँ की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करेगी। वो आनंद में ही रहेगा, अंदर मौज में रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा वो छोटी छोटी सी बात में। वो अपनी मंजिल तय करेगा। तो ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती है, लेकिन बाप कहने से वर्षा याद आता है। ये ज्ञान देखो बाबा का, आंतरिक प्रेम उत्पन्न होता है गहरा। वो प्रेम ना होने के कारण दुनिया भर का हिसाब किताब और दुनिया भर की तितर बितर में मनुष्य आत्मा पड़ती है। और प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा याद नहीं है। किसी से भी बात कर रहे हैं तो चाहे वो नारी शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, शरीरों से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं देखो जरा आप, क्या मन के भाव आ रहे हैं, उत्पन्न क्या हो रहे हैं? केवल स्वार्थ के भाव उत्पन्न होते हैं, अपने बस। प्राय मनुष्य अपने स्वार्थ में टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाप को नहीं जानते। और ये भारतवासी तो ड्रामा अनुसार, भारतवासी अर्थात है वो देवी देवता बनने वाली मनुष्य आत्माएं, उनको ही भारतवासी कह रहे हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। वो रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है और मनुष्य स्थूल देहधारी है, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। पहले बाप को अच्छी रीति समझो। जब तक बाप को नहीं समझोगे तब तक वो प्रीत उत्पन्न नहीं होगी। थोड़ी मेहनत करो। मुरली सुन लिए, हाँ हम अच्छे चल रहे हैं, नहीं भाई। बाबा की गहरी याद कितनी है। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई भाई? बाप द्वारा सच्ची गीता नहीं सुनी, इसलिए दुर्गति हुई। अब सदगति कैसे होगी? सच्ची गीता सुनने से, बाप द्वारा। ये जो मुरली किसकी चल रही है? मुरली अर्थात ज्ञान, मुरली अर्थात वाणी है, परफेक्ट वाणी। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है।
तब तो बाबा ने ये पोस्टर छपवाए हैं कि गीता के भगवान श्री कृष्ण बच्चे हैं या परमपिता परमात्मा। सोचो, गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है, जैसे क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र बाइबिल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाएं, ना हिंदू धर्म का शास्त्र कहेंगे। सोचो, कहते भी है ना भाई, ब्राह्मण देवाय नमः, ब्राह्मण को देवता कहते हैं, ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण देवी देवताय नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है ही नहीं भाई। अभी आप शरीर छोड़ोगे, फिर से जन्म लोगे, कोई ज्ञान रहेगा क्या? किसी को सुना पाओगे क्या? सवेरे सवेरे अमृत बेले एक बहुत सुंदर बाबा चिंतन करवा रहे थे, आप जरा उसे सुनना अच्छे गहरे से कि भाई आप जब शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? क्योंकि जन्म तो ले ही रहे ना, कंटिन्यू है। वो अंतमति सो गति का अर्थ बहुत गहरे से समझेंगे। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? हाँ, वही अपने बहन भाई का घर ढूंढेंगे भाई। चाहे आप जब आप शरीर में हैं तो भी आप जब घर से निकलते हैं कहीं भी जाते हैं तो अपना परिचित ही ढूंढते हैं ना, जहाँ से आपका परिचय होता है। किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, कॉलोनी में जाएंगे, किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो ये ख्याल करेंगे ना, हाँ देखो यहाँ हमारा जो है ना वो चाचा के लड़के रहते हैं, ऐसा कहेंगे ना भाई। तो आप परिचय में ही जाएंगे ना। तो अंत समय में आपको तो ये होश ही नहीं रहेगा कि आपने शरीर छोड़ दिया है। सबसे पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप में रहने का पुरुषार्थ जो बाबा करवाना चाह रहे हैं, परमात्मा की याद में ही रह कर सकते हो। परमात्मा, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बाप का एक्यूरेट परिचय दो, तो अंदर जब वो आत्मा में रहेगा तब ना। तो निराकार का परिचय दो, तो आप निराकार स्वरूप में रहेंगे। तो जब आप शरीर छोड़ेंगे तो सीधे कहाँ जाएंगे? सीधे निराकार बाबा के पास जाएंगे, बाबा की याद रहेगी। तो बाबा आपके मानसिक रूप को चेंज करते हुए आपकी बुद्धि में टच करेंगे। बाबा के मन से मन टच होगा। जैसे मनुष्य में भी आपस में मन मिलता है ना। अरे वाह, मैं भी यही बात सोच रहा था, वाह आप भी सोच रहे थे, ये मिलता है ना बहुत बार। क्यों? क्योंकि संबंध रहता है। क्योंकि संबंध रहता है किसका? आत्मा से आत्मा का। ऐसे ही जब आत्मा से परमात्मा का एक्यूरेट संबंध होगा तो आप शरीर छोड़कर सीधे कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे। तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा कि हाँ बच्चे, फिर आपके हाँ। और यदि आपकी प्रीत, आपके मानसिक लगाव ऐसी आत्मा के पास रहेगा, इसलिए तो जन्म कहीं भी ले लिया अभी आपने। जन्म लेने के बाद फिर खिटर पिटर चल रही है ना, माँ से, बाप से, भाई से। ये क्यों चल रही है खिटर पिटर? क्यों? क्योंकि आपने जो पिछला शरीर छोड़ा, आपको होश ही नहीं था। आपने अपने उन्हीं स्थान पे जन्म ले लिया है भाई। जैसे मान लो बहन है, भाई है, बेटा है, वो कैसा भी है तो वो बढ़िया है बोलते हैं। यदि वो बुद्धू भी है वो बेईमान है, वो नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पर दैहिक रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा? अगर मान लो आपने शरीर छोड़ा और आपकी आप मोह में लटके हुए हैं। मोह किसे कहेंगे? दैहिक रिश्ते को मोह कहेंगे, और आत्मी रिश्ते को निर्मोह कहेंगे, है ना। मोहन कहेंगे, मोह नहीं है, और आत्मी रिश्ता है, सबसे एक्यूरेट प्रीत है। तो अब वो बुद्धू बहन के ही घर में जन्म ले लेंगे आप जाके, तो फिर अगला जीवन आपका होगा कैसे? वो बुद्धू भाई के घर में जन्म ले लेंगे,
ज्ञानी तो आत्मा के घर में कहाँ जन्म लेंगे? जब तक ज्ञानी तो आत्मा के साथ आत्मी संबंध नहीं होगा, आप फिर वही घर में जन्म ले लेंगे, फिर वही खिटर पिटर चलेगी। हाँ, चलेगी ही चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको वो परवरिश नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। ये सब गहरे समझने की बातें हैं जो बाबा कहते हैं ना। तो आत्मस्वरूप में स्थित कौन होगा? जो सेकंड भी अपना समय खराब नहीं करेगा, दिन का भी रात का भी। नहीं तो देखो, सोने में समय चला गया, तो खाने में चला गया, तो घूमने में चला गया, तो इधर उधर की बातों में समय चला गया। समय को क्यों गंवा रहे हो? जिसने सतयुग मतलब समय के महत्व को समझने वाला, सतयुग मतलब एक समय है ना, अपने समय को सत्य में बिताने वाला। और सत्य कौन है? शिव है, स्पष्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अपने समय को सत्य में बिताने वाला मतलब शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण स्वयं का निर्माण करने वाला, उसे कहेंगे याद। तो शिव बाबा का डायरेक्शन मिल कहाँ रहा है? मुरली में। तो मुरली को बहुत अच्छी रीति समझना। तो भूल क्या हो गई है? यही भूल हो गई है, बाप का परिचय ही नहीं है, किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। भाई सबके शास्त्र, जैसे क्रिश्चियन के बाइबल, मुस्लिम धर्म का कुरान, ऐसे गीता, शास्त्र को भी समझना ना भाई। तो जब तक ब्राह्मणों को ना मिलाएं, ब्राह्मणों को ना मिलाएं, ये शब्द बोल रहे बाबा, कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः, तब तक देवता धर्म की स्थापना होगी नहीं। अभी ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे आपस में। ब्राह्मण कह तो रहे अपने आप को, लेकिन ब्राह्मणों के बीच में पार्टीशन। वो कहेगा मेरे तन में बाबा आते हैं, वो कहेगा मेरे तन में आते हैं, वो बोले यहाँ आते हैं, वो बोले वहाँ आते हैं, वो बोले ये मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है। सोचो कितने उलझ गए हुए हैं। तो क्या निर्माण कर रहे हैं? सोचो। बाबा ने बताया है भाई, देवताओं में तो ज्ञान ही नहीं है। वह यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं ना भाई। मतलब ब्राह्मण रहते रहते ही देवता बनना है, इसलिए ब्राह्मण देवताय नमः कहते हैं। ब्राह्मण रहते रहते ही आत्मा देवता बन जाए, इसी शरीर में रहते रहते आत्मा बन जाए देवता। अब आत्मा को कोई पहचानेगा नहीं, मत पहचाने ना भाई, लेकिन देवता बनी है कि आत्मा। देने के भाव सदा विराजमान है कि लेने के भाव है? सोचो। अपनी चाह समाई हुई होगी तो हमेशा लेने के भाव रहेंगे, हाँ, देने के भाव नहीं रहेंगे। वो एक्यूरेट बात की नहीं होगी, वो कलयुग की दुनिया के हिसाब से बातचीत होगी बार बार। आप सोचो कि आप दुनिया में जो परिपाटी चल रही है उस आधार पर चल रहे हो कि बाबा जो सिखा रहे हैं उस आधार पर चल रहे हो? बहुत गहरी बात है। वहाँ तो कह देते हैं हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते हैं। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है ही गीता के भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि बाबा ने कहा मेरे से बुद्धि योग टूट गया है। भाई कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना, सोचो ना भाई, है उस शरीर के नाम रूप में वो आत्मा रह रही है। उसने पुरुषार्थ करके वैसा शरीर और वैसा जन्म पाया, उसमें भी सब गड़बू कर दिया। वो देवकी के घर में जन्म लिया तो वहाँ से भागा तो टोकरी में धर के ले गए। उसी की कथा कहानी, अब झूठी कथा कहानी को दे बड़े बड़े रूप में सुनाए पड़े हैं और लोग सुने पड़े हैं। सोचो, और अगर बताएंगे तो बुरा मानेंगे, बोले वाह आप ये सब क्या बोल रहे हो, समझना ही नहीं है। गीता में देखो कितनी बातें बनाई हैं,
और गीता पाठशाला का मान है। सोचो, बाबा ने जो ये मुरली ही गीता है, इसलिए कहा ना भाई, मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली ही सुख है। तो अभी देवता और ब्राह्मण ये दोनों धर्म लोप है। ना यहाँ कोई ब्राह्मण है अच्छे से, ना देवता है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, तो उनको यह मालूम ही नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, और यह बतावे कौन। सोचो, संसार में सुख शांति लाने के लिए देवता धर्म की स्थापना करना बहुत अनिवार्य है। मतलब देने के भाव बढ़ाना, हमेशा देने के भाव, हमेशा। हाँ, ये ले जाओ भैया। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा, हम देश विदेश घूमे, कितना देने का भाव। कहे भैया ये घर में घूम लो, आपको जो चाहिए ले जाओ। सोचो, ऐसे देने के भाव वाले देखे, ले जाओ भैया जो चाहिए आप ले जाओ, कोई रिश्ता नहीं है। अब लेने के भाव वाला, ये भगवान परीक्षा भी लेते हैं। अब लेने के भाव वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसने कहा हाँ तो वो लेना शुरू कर देगा अपने अपने पसंद का सामान। अभी कह दो जरा आप किसी को कि भैया ये मेरे घर का सामान है, आपको जो चाहिए सो ले जाओ। हमारे मन में तो ये भाव हमेशा उत्पन्न होते हैं कि आए भाई कोई ले जाए, क्योंकि सब मेरे हैं, ले जाए भाई कोई बात नहीं है। हाँ भाई मेरा भाई है। अब भाई जैसे जिससे रिश्ता रहता है, भाई है, बेटा है, माँ है, ये रिश्ता रहता है, वो घर में आएगा, कोई चीज़ पसंद करेगा तो आपके अंदर देने के भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप चुप, वो ले जाएगा तो आपको खुशी होगी, हाँ चलो यार मेरा भाई ये ले गया, मेरा बेटा ले गया, बढ़िया है, बड़े खुशी से देंगे। क्यों? वहाँ कहाँ गया भाई लेन देन, वहाँ कहाँ गया हिसाब किताब? क्योंकि रिश्ता है। तो रिश्ता आपका कुछ लोगों से है, तो क्या उन्हीं से जीवन चल रहा है क्या? आपको जो सवेरे से उठकर जो ब्रश करने मिल रहा है, जो पेस्ट करने मिल रहा है, जो आपके बालों का श्रृंगार कर रहा है, आपको चेहरे के श्रृंगार करने के लिए जो स्नो पाउडर बनाया है, वो क्या आपके उन चंद सदस्यों ने बनाया है क्या? आपके जीवन का निर्माण तो आपकी पूरी दुनिया के, आप जो सड़क पे चल रहे हैं वो आपके परिवार के सदस्य ने बनाई है क्या? जिस पे बड़े शान से आप चल रहे हैं, इतने गहरे से कोई सोचता ही नहीं है। यही मैं और मेरा मेरा, यही तो दुख के कारण है। सोचता ही नहीं है, वो भाव उत्पन्न ही नहीं होते। और कहें कि नहीं हम तो सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, है ही नहीं। घर से निकले, आश्रम बनाया, तो आश्रम में मेरा पन चिपक गया। नहीं नहीं, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा सेंटर है। तो सोचो, ये जो बाबा गीता का भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसमें गहराई कितनी है। ऐसा थोड़ी है कि हम श्री कृष्ण कह रहे हैं एक मूर्ति बना दें और शिव जी के एक लिंग बना दें और बस वो बता दें। ये समझने की बातें हैं, बाबा कहते हैं। तो ब्राह्मण देवता कैसे बने ये बतावे कौन? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूं। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में तो ज्ञान है ही नहीं। यह बातें समझने की है, परंतु समझाए कौन? भाई शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण? फर्क है ना भाई, समझने की जरूरत है ना। यहाँ इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, इसका क्या अर्थ है? तो जो सूक्ष्मता की ओर जाएगा वही आत्मा का सूक्ष्म श्रृंगार कर पाएगा। अभी तो यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए, वहां तो कोई आफत होती ही नहीं।
जो यह यज्ञ रचना पड़े। तो गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और यह भी लिखा है कि भगवानुवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, अभी जो गीता छपी है, बाकी सब झूठ झूठ। अब यह विचार सागर मंथन भाई शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना, किसको करना पड़ेगा? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। और अब करते नहीं है वो विचार सागर मंथन, जल्दी जल्दी मुरली सुने, समाप्त किए, हो गया खत्म, एक परिपाटी बना लिए। हाँ, नहीं तो प्रोग्राम को फर्स्ट देंगे, मुरली भी गई, जल्दी जल्दी। हाँ चलो भाई, थोड़ा वो सार सुना दो, प्रश्न उत्तर सुना दो, धारणा सुना दो, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं है, वरदान सुना दो, स्लोगन सुना दो, मैं थोड़ा जाऊँगा। वो क्या निर्माण करेंगे सोचो भाई। इस समय तो मनुष्य एकदम दूबन में फंसे हुए हैं, दूबन, दलदल। दलदल किसको कह रहे हैं बाबा? विषय विकारों को, अपने अंदर के भाव, सेल्फिश भाव। सेल्फिश भाव वाले केवल सेल्फी लिए बैठे हैं। हाँ, तो इनसे निकलने में बड़ी मेहनत लगती है, भावों को शुद्ध करने में, अंदर के भावों को। हाँ, तब तो बाप को पुकारते हैं, बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है, जो स्वार्थ भाव है। हाँ, केवल अपना ही मुख दिख रहा है। हाँ, अपना ही मुख, बार 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 अपना ही मुख दिख रहा है। वही हो गया 10 मुख का रावण, केवल अपना जीवन दिख रहा है बस। सेल्फिश मतलब रावण, स्वार्थीपना मतलब रावण। इकड़ सुंगरा कहते थे हमारे घर में हमारी दादियाँ मम्मी लोग, माने और क्या कहते थे? आपन पेट हाहू मैना देहूं काहू, ऐसा कहते थे। ऐसा ही पूरी दुनिया में चल रहा है। घर मकान बना पड़ा है, कोई न किसी को किराए पे दे रहे हैं, न उसको बेच रहे हैं, वो जर्जर हुआ पड़ा है, गिर रहा है, लेकिन नहीं, वो मेरा है। तो इन 5 विकारों पर जीत पानी है, जो सेल्फिश के भाव हैं। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग है वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब अंधकार में पड़े हैं। मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं, सदगति देते हैं, तो दुर्गति में है ना भाई, तब तो भगवान सदगति देते हैं, ये बोल रहे हैं। तो गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उनको सब मानते, तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात ही नहीं है भाई। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म 4 हैं, धर्मशास्त्र भी 4 हैं। अभी तो अनेक अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचे हैं शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण और फिर उनकी डिनाइस्टी, और संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस अब इसे समझना बहुत अच्छे से। यही बात चल रही थी कि सरस्वती कौन और लक्ष्मी कौन, जरा अच्छी रीति समझना भाई। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, देवियों की भी पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। क्यों? क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जागकर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय एक्यूरेट देना है। भाई दुनिया में बाप को तो जानते ही नहीं है, सिर्फ पैसा कमाते हैं, कथा सुनाते रहते। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में जाकर समझाओ, इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है।
इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश तो होना ही है ना भाई। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? कौरव और यादव। हाँ, जो काँव करता है रहता है वो कौरव है, और जो बाबा की भगवान की याद में नहीं रहता वो यादव। एक्यूरेट याद में। बाबा मुरली में सभी बातें समझा रहे हैं बहुत अच्छी रीति, बहुत ध्यान से मुरली को सुनना है। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में बाबा कहते हैं। अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं भाई, करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप और ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा तो शिव बाबा से मिलना है ना भाई, ना कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी शिव बाबा से मिलता है। तो बाबा ने तो बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा है। नहीं तो लिया और फेंक दिया। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो क्या करेगा, वो एकदम फेंक देगा, समझेगा तो कुछ नहीं ना भाई। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। बाबा कहते हैं यह तो है ही नर्क, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं एक दो को दुखी देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है वह तो है ही नहीं भाई, यह तो पूरी दुनिया ही नर्क है ना। तो बच्चे कहते हैं सोचो है भाई, बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। आज की मुरली में भाई डबल खजाना है। रात्रि क्लास में बाबा रात्रि में भी आए, 23 मार्च 1968। तो रात में बाबा ने देखो क्या समझाया। तो रात्रि क्लास की भी मुरली है आज। ऊंचते ऊंच है एक भगवान माना फादर। भाई किसका फादर? सभी जो आत्मा है उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी अब सभी आत्माएं जो कि पार्ट बजाने आती है वह पुनर्जन्म तो जरूर लेती है। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, 1-2 जन्म लेंगे, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। अभी आप चेक करो आप कितने जन्म लोगे। जितनी गहरी समझ होगी उतने जन्म लोगे। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, बलवा लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डिनास्टी ही नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सदगति नहीं दे सकते। हाँ, पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, तो मुझे भी आना पड़ता है। जो इतने ऊंचे बाबा हैं तो फिर आत्माओं को तो आना ही पड़ेगा। बाबा के पास कोई कर्म बंधन नहीं है। बाबा को केवल बच्चों को सुख देने के लिए आना पड़ता है, सतयुग के निर्माण के लिए आना पड़ता है। क्योंकि सभी पुकारते हैं। बाबा कहते हैं कि सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है, सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते, बाकी पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। जब पुनर्जन्म लेना ही है तो अनभिज्ञ क्यों रहे भाई? है अब वो तो कह देते 84 लाख योनि में जन्म लेते, तो लेते तो है ना, तो अनभिज्ञ क्यों रहो?
कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, तो बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। हाँ, वापस कोई भी जा ही नहीं सकते, इसलिए भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना भाई। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है। सभी माना कौन? आत्माएं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा में ही है। उनको ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है, पीसफुल, एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं। भैया लक्ष्मी नारायण डीटी डिनाइस्टी के फर्स्ट हैं, माने प्योर। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं, फिर जन्म लेते लेते क्या हो जाते हैं? इम्प्योर। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं धरती पर, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। तो इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं, सभी, कोई कहीं गया ही नहीं। बाकी जो थोड़े हैं वो आते रहते हैं, ऊपर कोई बचे होंगे तो वृद्धि होती रहती है। इन सब में हमको बहुत गहरे जाने की जरूरत ही नहीं है। सर्व के सदगति दाता एक बाबा मिले हैं, उनके ख्याल में रहो बस। शांति धाम व सुख धाम के मालिक जो बना रहे हैं, आप उनसे संबंध बनाओ। बाबा कहते हैं देखो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 84 जन्म की कहानी और तुम सुन रहे हो, तो तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो ना। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। भाई क्राइस्ट में यह ताकत नहीं जो किसी को वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। तो जो बाबा का साथ देगा वो ऊंचा पद पाएगा। है इस समय तो है ही रावण राज्य, आसुरी राज्य। भाई 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बने हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। जब पुनर्जन्म लेना ही है तो क्यों ना श्रेष्ठ कमाई जमा करके फिर जन्म लें, सही लोगों से संबंध बनाकर जन्म लें। तो सही लोग में कौन है भाई? सबसे सही है शिव बाबा। तो उनसे गहरा संबंध बनाकर शरीर छोड़ो तो वो बहुत अच्छे से आपको, हाँ, अभी आपको अगर शिव बाबा की महसूसता नहीं हो रही है, शिव बाबा का के साथ का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद कहाँ से होगा? अभी तो मुरली सहारा है ना भाई, सोचो। तो पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चले जाएं यह हो ही नहीं सकता भाई। किसी ने घर बनाया तो उसमें रहेगा ना भाई, है रहेगा ना। ऐसा ही धर्म स्थापन किया तो वो धर्म पिता भी फिर से उस धर्म में रहेंगे ना, तो उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डीटी डिनाइस्टी थी, वहाँ कोई दूसरा धर्म रहेगा ही नहीं। अभी वो देवी देवता धर्म नहीं है, सिर्फ चित्र हैं, ढेर चित्र हैं देवी देवताओं के, और सभी धर्म मौजूद हैं। लेकिन देवी देवता धर्म साकार में नहीं है, चित्र है, और वो चित्र भी सब उलट सुलट बन गए हैं। तो एक गॉडफादर के सिवाय और कोई ये कार्य नहीं कर सकते। जो भी देहधारी है पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। बाबा तो अवतरित होते हैं, बाबा तो जन्म लेते ही नहीं। पहली बात तो हाँ, भारत है अविनाशी खंड, यह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। बहुत गहरे से समझना भाई। जो बाबा के ज्ञान का भार उठाएगा वो अंत समय तक रहेगा। अंत समय तक रहेगा। वो कहीं ना कहीं से बच जाएगा, वो बिल्कुल बच जाएगा। वो सतयुग का पूरा निर्माण देख के और पूरा विनाश देख कर जाएगा। तो उठाओ
जितना भार उठा सकते हो बाबा के ज्ञान का। एक अर्जुन ऐसा है जो कहता है बस करो बस करो। एक अर्जुन है वो केवल एक आंख में तीर लगा रहा है। तो एक ही अर्जुन की बात नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे लोगों की विशेषताओं का वर्णन है। नाम अर्जुन बस एक रख दिए है। कई अर्जुन हैं, सबकी अलग अलग विशेषता है। एक अर्जुन है जो सही पुरुषार्थ कर रहा है, और एक अर्जुन कह रहा है बस करो बस करो, हो गया भैया, बहुत हो गया, अब मेरे सहन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं जो ज्ञान को सहन नहीं करते हैं, जो कहते हैं बस भैया ये तो बस ज्ञान ही ज्ञान सुनाए पड़े हैं। तो ज्ञान ही तो मुख्य है भाई। तो भारत अविनाशी खंड है, इसका कितना गहरा राज है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था। खंड तो लेन देन में ही होता है ना, देने देने में कहाँ से खंड होगा। बड़ी सोचने की बात है। जब आपके पास देने के ही भाव रहेंगे तो वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं है। सोचो, तो सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस। अब जैसे सूर्यवंशी माने सूर्य तो केवल दे ही रहा है ना भाई, कुछ ले रहा है क्या आपसे। चंद्रमा तो दे ही रहा है ना शीतलता, इसलिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी उदाहरण दिया, और कोई नहीं। तो नई दुनिया को एक एक बात कितना गहरे समझने की है, सोचो। तो नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। हाँ, अब जैसे वो गीत गाए थे ना, ये गगन का स्वर्ग है, वो गीत, हाँ, वो स्वीट साइलेंस होम है। हाँ, निर्वाण धाम कहेंगे। वहाँ वाणी नहीं है, यहाँ पर वाणी के द्वारा स्थापना होगी। भाई वाणी तो चलानी पड़ेगी ना भाई, समझाना तो पड़े ना। तो आत्मा को ज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं सूझना चाहिए। बाबा स्पष्ट मुरली में बोल रहे, देखो। और ये ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ही नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। जब परमात्मा कह रहे हैं, सुप्रीम सोल कह रहे हैं, गॉड फादर कह रहे हैं, शब्द है, तो शब्द कब आता है भाई। वस्तु का निर्माण पहले होता है, बाद में नामकरण होता है उसका। तो परमात्मा कह रहे हैं तो जरूर है ना भाई। भाई नाटक कहते हैं तो नाटक होता है ना। तो अभी ये जो पूरा नाटक चल रहा है, ये नाटक का सबसे आखिरी वाला पार्ट चल रहा है। अभी पिक्चर खत्म होने वाली है, अभी द एंड होने वाला है। हॉल में अंधेरा है, पिक्चर देख रहे हैं, द एंड जैसे ही हुआ पट से लाइट जलेगी, सब भागेंगे हॉल को छोड़कर। लाइट जली और भागे सब, अंधेरे में बैठे हैं, देख रहे हैं पिक्चर सब। तो अभी द एंड का आने वाला है पॉइंट, और लाइट जलेगी, भागेंगे सब। जैसे ही भाई ज्ञान का प्रकाश पहले करी, अब तो जाना इच्छे भाई, तो जाएंगे ना, सब भागेंगे ना घर। जैसे हम पिक्चर हॉल को छोड़ के सब भागते हैं, मशीन बंद हो जाती है। वो मशीन का ऑपरेटर जो है, जो रील घुमाता बैठा रहता है, पिक्चर दिखाता है, वो भी भाग जाता है तो इस सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। हाँ, वो 3 घंटे की पिक्चर होती है और इसकी ड्यूरेशन 5000 वर्ष है बस। अब इसको भी लाखों वर्ष कह दिया है। सोचो, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पहले 3 घंटे की पिक्चर बनती थी, और अभी देखो 1 घंटे की बन रही है, और अभी 1 मिनट की बन रही है जिसको वो शॉर्ट वीडियो कहते हैं। वो कितने सारे ऐसे ऐप आए हुए हैं जिसमें 1 मिनट बोलेगा, भाग जाएगा, बस 1 मिनट में समझाना है। तो होती जा रही है ना पिक्चर छोटी, क्यों? क्योंकि अब पूरे एंडिंग है, ये भी छोटा होते चला जा रहा है। एंडिंग है ना भाई, उसका सबका असर जो है हर जगह दिखेगा, लेकिन देखने वाला वैसा चाहिए, समझने वाला। तो बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं, यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। बाबा बस उस खेल के बारे में समझा रहे हैं कि भैया देखो, ये क्रिकेट गेम बना बनाया है, अब उसे खेलना है,
ये 3 स्टंप यहाँ लगाना है, एक को बॉलिंग मारना है, एक को बैटिंग करना है, बाकी तो बना है ना वो खेल, बस यही समझना है। अब जिसने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, अच्छे रन बनाए, वो लीडर हो गया, बस वैसे ही तो है और क्या। अब बना बनाया खेल है का मतलब क्या हुआ, तो जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे, पहले पहले यह आए थे लक्ष्मी नारायण, अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत्य का संग तो यही है। हाँ अच्छा भाई, अब ये रात्रि क्लास थी तो बाबा ने कहा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट कहा बाबा ने। अच्छा भाई, ओम शांति। देखो पहली पॉइंट, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दलदल से निकालना है, ये सार है ना भाई। तो फिर क्या करना है, बस निकालना है, डायरी में नोट कर लिया, सुन लिया, और निकालने की कोई मेहनत ही नहीं। तो सार सुनने का मतलब क्या हुआ भाई, तो निकालना है। ऐसा नहीं दलदल में पड़ा है तो अरे ये तो दलदल में पड़ा है कह के किनारा कर लिए नाक भाव से कोड़ के, नहीं, निकालना है भाई, वो हमारा भाई है। तो जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है, ये सार है आज का। तो करना है भाई। अब इस मुरली को हजारों जगह भेजो और उन्हें रिक्वेस्ट करो कि भैया वो भी हजारों जगह भेजें भाई, बाद में इंटरनेट तो ध्वस्त हो जाएगा ना। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है, मेहनत करनी है। अच्छा भाई, वरदान, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे, इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। भाई चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। ऐसा नहीं अपनी ही देह में आकर्षित हो रहे हैं, आप अपनी ही देह में भी आकर्षित हो रहे हैं तो भी वो इम्प्योर हो रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, है ना भाई। तो संपूर्ण पवित्रता को समझना है। यह सहज भी है क्योंकि असंभव को संभव करने वाले सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा का साथ है, इसलिए सहज है भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। हाँ, नहीं खींचातानी मचाए है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो क्या है नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है, वो हठ हो गया, जिद्दपना हो गया। सहज देने के भाव वाला ही सहज रहेगा, हमेशा देवता बनने वाला ही सहज रहेगा। ब्राह्मण से देवता बनने वाला, केवल ब्राह्मण नहीं बने रहना है, ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ है, बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।